मैं खुद को छुपाते हुए उनसे थोड़ी ही दूरी पर बैठ गया ताकि उनकी हर हरकत पर नजर रख सकूं। जब मेरा भाई वहां पहुंचा तो रुयान ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा, पर अगले ही पल उनकी वो मुस्कान उनके चेहरे पर ही फ्रीज हो गई। लेकिन वो बस एक पल के लिए था। उसके बाद वो दोनों बहुत खुश होकर बातें करने लगे। मैं साइड से लगातार उन दोनों को देख रहा था और वो दोनों बिना रुके बस गप्पे मारे जा रहे थे। डर के मारे मैंने अपने हाथ में पकड़ी लेदर की छोटी टोपी को मरोड़कर रख दिया था। जब मीटिंग खत्म हुई और मेरे भाई ने आकर मेरी पीठ थपथपाई, तब जाकर मेरी जान में जान आई। उसके चेहरे पे गजब का एक्साइटमेंट था और वो बोला, ओ भाई, तुझे इंटरनेट पर इतनी कमाल की लड़की कहाँ से मिल गई रे? ब्रेकअप? क्यों ब्रेकअप करना है भाई? मैं तेरी बात आगे बढ़ाने में पूरी मदद करूंगा। पर यार, उसने पैचअप को लेकर कोई बात नहीं की। वो तो बस नॉर्मल रोजमर्रा की बातें कर रही थी। ऐसा लगा ही नहीं कि वो पैचअप के लिए आई थी। मैंने इस बात पर थोड़ा दिमाग दौड़ाया और पूछा, क्या तू सीरियस है? कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा? वो बोला, अरे मैं सीरियसली कह रहा हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है। चल अब तू जा और उससे कह कि तेरा डेंजर जोन वाला नंबर हटा दे। वो तुरंत मान गया और जाने के लिए मुड़ा, पर तभी पीछे से आवाज आई, प्रोफेसर लियू, आप अभी तक यहीं हैं? मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लियू रुयान हमारे ठीक पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। वो सीधे मेरी तरफ देखकर बोली, क्लासमेट हियानचेन, आखिर कब तक इस तरह नाटक करने का इरादा है तुम्हारा? अपने कजिन से माफी मांगकर उसे विदा करने के बाद लियू रुयान मुझे रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट केबिन में ले गई, जहां मैं चुपचाप एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैं वहां अपनी जान बचाने की सोचते हुए चुपचाप बैठ गया। उसने वेटर को बुलाया और बड़े आराम से कहा, मेरे पसंदीदा वाले डिशेज ले आओ। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम कुछ और खाना चाहते हो? मैंने पागलों की तरह नामे सिर हिला दिया। तभी वो बोली, सच कहूँ तो अभी रेस्टोरेंट में मैं पूरे समय तिरछी नजरों से सिर्फ तुम्हें ही देख रही थी। सच में? पर मुझे समझ नहीं आया कि मैंने सिर्फ उसे ही तुमसे मजे में बातें करते हुए क्यों देखा। मुझे शांत देखकर उसने अपना सिर झुकाया और मेरे करीब आकर देखते हुए बोली, तुम वाकई मुझसे बात नहीं करना चाहते ना? मैंने अपने हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास को देखा और एक हल्की सी बेबसी भरी हंसी हंसते हुए कहा, अरे जब आपको पता चल ही गया है तो अगर आप नहीं बताना चाहती तो मत बताइए। वो बोली, मैं बताना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जुड़ी हर बात मैं बताना चाहती हूँ। जब मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारी वो छोटी छोटी आदतें देखी थी तभी से मुझे शक होने लगा था। उसके बाद मैंने अपने अंकल से तुम्हारा वीचैट नंबर मांग लिया। भाई साहब, अब तो मेरा ऐसा मन कर रहा था कि कहीं कोई गड्ढा मिले और मैं उसमें समा जाऊं। तो इसका मतलब इन्हें हॉस्पिटल जाने वाले दिन से ही सब पता था। कोई ताज्जुब नहीं कि अगले कुछ दिनों तक वो मुझे लेकर इतनी चौकन्नी थी। मैंने घबराते हुए उनसे माफी मांगना शुरू कर दिया। मैं लगभग रोने वाली हालत में झुककर बोला, आई एम सॉरी, मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। पर लियू रुयान ने मजबूती से मेरा हाथ थमा और बड़ी संजीदगी से मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस सीक्रेट की तुम बात कर रहे हो, उस कॉन्फ्रेंस वाले दिन ही सबको पता चल गया था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। मैंने सिर्फ इसलिए उसे सबसे छुपाकर रखा क्योंकि वो एक ऑनलाइन रिलेशनशिप था। मैंने डरते डरते पूछा, तो क्या आप मुझे फेल नहीं करेंगी? उन्होंने एक बेबस सी सांस ली और कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हें फेल करने वाली हूँ? मैंने पूछा, तो उस दिन आपने जो कहा था कि अगले सेमेस्टर मुझे आपका ही कोर्स चुनना पड़ेगा। वो बोली, मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि अगले सेमेस्टर हम अक्सर एक दूसरे से मिला करेंगे। मुझे लगा था कि जब मैं ये बात बोलूंगी तो तुम हमारी इन पहचानों को भुलाकर मुझसे मिलने के बारे में सोचोगे। अगर तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं होते तो मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ लेती। पर किसे पता था कि तुम्हारी जगह तुम्हारा भाई आ जाएगा। मैं बिना कोई रिएक्शन दिए बस बुत बनकर उन्हें सुनता रहा। वो आगे बोली, अंकल ने मुझे बताया था कि तुम खुद आगे बढ़कर हॉस्पिटल आए थे और तुमने खुद मेरी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली थी। मुझे लगा कि ये इस बात का सबूत है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फिर तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? तुम्हारा ये बदला हुआ बर्ताव उसी कॉन्फ्रेंस वाले दिन से शुरू हुआ था। मैं सिर्फ यही सोच सकती हूँ कि तुम भी उस दिन वहीं थे और तुम्हें पता चल गया था कि मैं ही वो लड़की हूँ जिससे तुम ऑनलाइन डेट कर रहे थे। इसलिए मुझसे ब्रेकअप करने की इकलौती वजह यही हो सकती है कि मैं असल जिंदगी में तुम्हारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। तुम्हें मेरे जरिए भेजी गई तस्वीरें बहुत पसंद आती थीं। इसका मतलब मेरी शक्ल सूरत में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बात सिर्फ मेरी इस पहचान पर आकर टिकती है। उन्होंने एक एक बात का ऐसा सटीक एनालिसिस किया कि मैं दंग रह गया। ऐसा लगा जैसे उन्हें आखिरी शब्द तक सब कुछ पता हो। लियू रुयान ने मानो अपनी पूरी ताकत बटोरते हुए आखिरी सवाल पूछा, जियनचेन, क्या तुम्हें प्रोफेसर और स्टूडेंट वाला ये रिश्ता पसंद नहीं है? मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने पूछा, तो फिर बात क्या है? मैंने कहा, मुझे लगता है कि मैं आपको पसंद नहीं आऊंगा। प्रोफेसर लियू, क्या आपको पता है कि कॉलेज में कितने लोग आपकी एक झलक के दीवाने हैं? और क्या आपको पता है कि उस ऑनलाइन अकाउंट के पीछे मेरे जैसा एक आम सा स्टूडेंट था? क्या ये जानने के बाद भी आप मुझे पसंद करेंगी? ये सुनकर वो एकदम हैरान रह गई। मेरे अंदर एक अजीब सी लाचारी और मायूसी की भावना घर करने लगी थी। मुझे लग रहा था कि मेरा डर सही है,
पर लियू रुयान ने तुरंत पलटकर कहा, क्या तुम खुद को एक आम स्टूडेंट समझते हो? तुम स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो। तुम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हर साल टॉप 3 में आते हो और तुमने सब्जेक्ट कॉम्पिटिशन्स में 2-2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तुम मेरे अंकल के सबसे पसंदीदा और होनहार स्टूडेंट हो। क्या तुम इसे एक आम स्टूडेंट कहते हो? और क्या तुम्हें खुद अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने हैंडसम हो? मैं तो शुरू से ही तुम्हारे उस रूप से प्यार करती हूँ जिसके पीछे कोई दिखावा नहीं था। तुम जैसे भी रहो, मैं तुमसे ही प्यार करूंगी। और जहाँ तक प्रोफेसर और स्टूडेंट के रिश्ते की बात है, जब तक सामने तुम हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ। यह सुनकर मेरे चेहरे के हाव भाव एकदम जम गए। मैंने मुंह तो खोला पर गले से कोई आवाज नहीं निकली। मैंने हैरान होते हुए कहा, आपने तो मेरी पूरी कुंडली ही खंगाल मारी है। इस पर वो तुरंत चौंक कर बोली, अरे नहीं, मैंने कोई जासूसी नहीं की। ये सब तो मुझे मेरे अंकल ने बताया था। वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। उनकी ये बातें सुनकर मेरे अंदर खोया हुआ कॉन्फिडेंस अचानक वापस आ गया। पर फिर भी मैंने झिझकते हुए कहा, पर कॉलेज में तो आपकी इमेज हमेशा एक कड़क और शांत रहने वाली आइस गॉडेस जैसी रही है। आप यकीनन नहीं चाहेंगी कि लोगों को हमारे बारे में पता चले। इस पर वो मुस्कुराई और बोली, जब मैं तुम्हारे साथ चैट करती थी, मैं वैसी ही थी जैसी मैं असल में हूँ। मैंने कोई झूठी इमेज नहीं बनाई थी। बात बस इतनी है कि मुझे बाकी फालतू चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर तुम्हारे साथ बात अलग है। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी लाइफस्टाइल बदल लूं, तो मैं उसके लिए भी पूरी तरह तैयार हूँ। आखिरकार रुयान ने मुझे मना ही लिया और मैंने उसे ब्लॉक लिस्ट से बाहर कर दिया। जैसे ही मैंने उसे अनब्लॉक किया, भाई साहब, मेरे फोन पर तुरंत 5,000 रुपए का ट्रांसफर आ गया। मैं एकदम चकरा गया और पूछा, ये क्या कर रही हो? वो हंसकर बोली, ताकि मैं चेक कर सकूं कि तुमने मुझे सच में अनब्लॉक किया है या नहीं। जब हमारा ब्रेकअप हुआ था, तब मैंने कई बार पैसे भेजकर चेक करने की कोशिश की थी। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, तो मैंने बात पलटने के लिए पूछा, अच्छा, तो फिर अब हमारे बीच क्या रिश्ता है? पर मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसने मुझसे भी तेज स्पीड से पैसे ट्रांसफर कर दिए और बोली, तुमने ही तो कहा था कि 50 रुपए की स्ट्रॉबेरी दिला दो और अगली बार उसे मेरे गले पर सूद समेत वापस करोगे। अब वक्त आ गया है कि तुम अपना वो वादा पूरा करो। मैंने शर्म से पानी पानी होते हुए कहा, अरे यार, मेरा तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, पर तुमने बहुत ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। इस पर वो शरारत से बोली, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इसका 100 गुना वापस करो। और देखते ही देखते अगला सेमेस्टर आ गया। हमें उसके कोर्स की क्लास चुननी ही पड़ी। पहली ही क्लास में वो स्टेज पर आकर खड़ी हुई। अपने रिसर्च एक्सपीरियंस के पूरे 3 पन्ने पढ़कर सुनाने के बाद उसने बड़े कैजुअल अंदाज में अपने मैरिटल स्टेटस पर बात की। उसने खास तौर पर मुस्कुराते हुए जोड़ा, वैसे फिलहाल मेरी शादी नहीं हुई है, पर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए उसकी मुस्कुराती हुई नजरें दबे छुपे अंदाज में सीधे मेरी तरफ घूमी। मैं क्लास की पीछे से दूसरी रो के कोने में एकदम दुबक कर बैठा हुआ था और अपना सिर नीचे झुकाए था ताकि उससे नजरें न मिले। तभी मेरे रूममेट ने फिर से मेरी शर्ट खींची और फुसफुसाया, ओए शाओचेंग, तू कहाँ देख रहा है बे? देख, प्रोफेसर लियू आज कितनी खुश होकर हंस रही हैं। पहले तो वो हमेशा बहुत सीरियस रहती थीं, पर ऐसा लगता है कि उन्हें हमारी क्लास कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। मैंने बहुत सावधानी से ऊपर देखा तो सीधे मेरी नजरें उसकी नजरों से टकरा गईं। मुझे तुरंत एक बहुत बुरा एहसास हुआ और भाई, मेरा डर बिल्कुल सही निकला। जैसे ही क्लास में सवाल जवाब का वक्त आया, उसने बड़े प्यार से पोडियम से आवाज लगाई, क्लासमेट जियन चेन, जरा खड़े होना। उस एक क्लास में मुझे जितनी बार खड़ा होना पड़ा, उतना तो मैं पिछले पूरे सेमेस्टर में मिलाकर भी खड़ा नहीं हुआ था। 1 साल बाद मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया। अब लियू रुयान और मेरे बीच का वो छुपा छुपाया ऑनलाइन वाला प्यार खत्म हो चुका था और हम असल जिंदगी में आ चुके थे। हम दोनों सरेआम एक दूसरे का हाथ थमकर शॉपिंग कर रहे थे कि तभी लियू रुयान ने अचानक एक गहरी और सुकून भरी सांस ली और बोली, मैं कितनी खुश हूं ना। रात के वक्त जब हम एक बेकरी के पास से गुजरे तो वहां रेडियो पर एक अनाउंसमेंट चल रही थी कि मिड ऑटम फेस्टिवल आने वाला है। अपने सबसे खास इंसान के साथ मून केक खरीदें और इस रोमांटिक चांदनी रात का जश्न मनाएं। लियू रुयान वहीं रुक गई। उसने आसमान की तरफ देखा जहां एक बेहद चमकदार चांद पूरी आबोहवा के साथ चमक रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, जियन चेन, तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से लगता था कि चांद बहुत ही पवित्र खूबसूरत होता है और उसकी चांदनी हर तरफ बिखरी होती है, पर पूरे आसमान में चांद सिर्फ एक ही होता है। इससे पहले कि मैं उसकी नजरों का पीछा करते हुए आसमान को ठीक से देख पाता, मुझे अचानक अपने गाल पर एक बेहद गर्म और प्यारा सा एहसास हुआ। उसने मेरे गाल को चूम लिया था। वो मेरे पास झुकी और मेरे कान में धीरे से फुसफुसाया, जियन चेन, तुम ही मेरे चांद हो। और उस खूबसूरत चांदनी रात के साये में हम दोनों के आपस में बंधे हुए हाथ और मजबूत हो गए और हमारी उंगलियां एक दूसरे में पूरी तरह सिमट गईं।